Good morning students. Now today I will teach you about effect of force. In previous classes we discussed about what is force. In this class we discuss about effect of force. Okay. So firstly a force can move a stationary body. That means अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो जो स्टेशनरी बॉडी है, जो बॉडी रेस्ट में है, वो मोशन में आ सकता है. क्लियर. फिर है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. दैट मीन्स अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स उसमें लगाएं, तो क्या होगा, वो बॉडी स्टॉप हो सकता है, यानी कि मूविंग बॉडी रेस्ट में आ सकता है. नेक्स्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी. जब कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं तो उतना फोर्स नहीं है जिससे वो बॉडी स्टॉप हो जाए, बट उतना फोर्स है जिससे उस बॉडी के स्पीड को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को हम डिक्रीज कर सकते हैं फोर्स के थ्रू. इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, वो कंप्लीटली हर एक मूविंग बॉडी को स्पीड को हटाते रहता है. जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो बॉल को हम हिट करते हैं, किक जब मारते हैं फुटबॉल में, उस टाइम उसका स्पीड ज़्यादा होता है. जो सरफेस से उसका फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसको क्या करता है, आगे बढ़ने से अपोज करता है, उसको ऊपर नेगेटिव फोर्स वर्क करता है, फर्दर फिर वो उसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाता है. यानी कि अगर किसी बॉडी के स्पीड को घटाना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें तो उसके स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं. क्लियर. A force can change the direction of moving body. यानी कि किसी एक फोर्स के थ्रू हम किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. हाउ कैन इट पॉसिबल. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें जितना फोर्स लगा हुआ है उससे ज़्यादा फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन से लगा दें, तब क्या हो जाएगा, वो बॉडी मूव तो करेगा बट उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्रिकेट. जब खेलते हैं हम लोग तो बॉलर जब बॉलिंग किए, उसका फास्टर बॉलर है, वो पूरा स्पीडली बॉल को फेंका. अब बैट्समैन क्या किया, उससे ज़्यादा फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में हिट कर दिया बॉल को, तो बॉल रेस्ट में नहीं आया बट उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. दैट मीन्स किसी मूविंग बॉडी पे जितना फोर्स पहले से लगा हुआ है उससे ज़्यादा फोर्स अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो उस बॉडी का मोशन में तो वो रहेगा बट डायरेक्शन उसका चेंज कर जाएगा. क्लियर. And last is so important, that is a force can change the shape and size of any body. That means अगर किसी बॉडी पे कंटिन्यूअस वे में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. रबर बॉल लीजिए. रबर बॉल को अपने दोनों हैंड से, बोथ हैंड से इक्वली इसको प्रेस कीजिए. इक्वल फोर्स लगाइए अपर हैंड और लोअर हैंड से. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उस बॉल का शेप और साइज चेंज करके फ्लैटेड हो जाएगा. दैट बॉल बिकम्स फ्लैटेड. दैट मीन्स जब उसमें हम इक्वल अमाउंट में दोनों साइड से फोर्स अप्लाई किए तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया. और एग्जांपल्स है, स्प्रिंग है. स्प्रिंग को जब हम लोग इनवर्ड अगर प्रेस करते हैं तो उसका साइज डिक्रीज करके घट जाता है, यानी कि वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है. उसको जब आउटवर्ड खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, यानी कि फोर्स लगा के हम लोग बॉडी का शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो शॉक एब्जॉर्बर जो हम लोग यूज करते हैं व्हीकल्स में. वो क्या करता है, उसमें जो स्प्रिंग लगाता है, उस जो जर्क जो लग रहा है उसको अपने आप में ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि उसका शेप और साइज टाइम टू टाइम रोड की कंडीशन के अनुसार घटते बढ़ते रहता है. अप्स एंड डाउन है तो एक बार इनवर्ड जाएगा फिर आउटवर्ड जाएगा. इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें इवन छोड़ दीजिए पेन जो रहता है टिप टॉप जिससे होता है, ठीक है, जेटर पेन, तो उसमें क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है. जो इनवर्ड प्रेस किए तो रिफिल बाहर निकल गया, फिर जब उसको आउटवर्ड किए तो रिफिल बाहर निकल गया. यानी कि बहुत जगह पे एग्जाम्पल यूज करते हैं जिससे फोर्स लगाने पे शेप और साइज चेंज करता है और फर्दर उससे बहुत सारा वर्क डन होता है. क्लियर. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट बस ये जानिए कि फोर्स के कारण ही हर चीज़ हो पा रहा है. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था विदाउट फोर्स वी आर नॉट कैपेबल टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क. यानी कि बिना फोर्स के हम कोई भी काम करने में कैपेबल नहीं है. ये फोर्स ही है जिस कारण से हम लोग डे टू डे डिफरेंट टाइप के वर्क्स को परफॉर्म कर पाते हैं. तो आज हम क्या देखें कि ये जो 5 मेन इफेक्ट्स है वो फोर्स के कारण देखना पड़ता है. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. किसी फोर्स के थ्रू हम स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकते हैं, किसी फोर्स के थ्रू हम लोग मूविंग बॉडी को रेस्ट में रख सकते हैं,
मूविंग बॉडी का स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी बताया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसका स्पीड को कम कर देंगे, लेकिन सेम डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रहा है और उसमें फोर्स अप्लाई करें तो उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से कुछ बंदे ने क्या किया, जिधर आप साइकिल चला रहे हो उधर ही और धक्का दे दिया, आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप साइकिल चला रहे हो और पीछे से कोई अपोजिट डायरेक्शन में खींच लिया तो क्या होगा, आपका स्पीड घट जाएगा। उसी तरह फिर है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब कि बॉडी के मूवमेंट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। और लास्ट क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी, मतलब वो बॉडी अगर ज़्यादा इलास्टिक है तो उसका शेप और साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। रबर स्ट्रिंग, जिसको हिंदी में लोग गुलेल बोलते हैं, उससे जो हम स्ट्रिंग से खींच के जो स्टोन्स को बाहर फेंकते हैं, हाउ कैन पॉसिबल, ड्यू टू चेंज इन शेप और साइज ऑफ रबर स्ट्रिंग, उसका जो शेप और साइज चेंज होता है उस कारण से क्या करते हैं हम लोग आगे किसी बॉडी को प्रेस कर पाते हैं। क्लियर? तो आज मैंने जो आपको टॉपिक बताया इफेक्ट ऑफ फोर्स, उस टॉपिक में कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के एडू में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।